हेलो बच्चों, आज हम आपको क्लास 7 में लेसन नंबर 4 जो एक कविता है हरी हरी दूब पर, इस कविता के विषय में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इस कविता के कवि का क्या नाम है। तो बच्चों, इस कविता के कवि का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जो कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने क्षणिक जीवन के महत्व को स्पष्ट किया है। यानी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, वह हर एक चीज जो है वह क्षणिक होता है। किसी में ऐसी अमरत्व प्राप्त नहीं कि वह सदैव बना रहे, हमेशा साथ रहे। इसी चीज का वर्णन कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है। तो आइए चलते हैं कि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग को हम लोग पहले जान लें। हरी हरी का मतलब होता है हरा हरा, दूब का मतलब होता है घास, बूंद का मतलब होता है एक ड्रॉप यानी पानी की बूंदें, खुशियां मीन्स खुशी, क्वार मीन्स आश्विन, कोख मीन्स उससे जन्मा हुआ, कोख से निकलने वाला, फूटा बार, फूटा मीन्स फूटना यानी निकलना, बगीची मीन्स बगीचा, पत्ता पत्ता हम लोग जानते ही हैं, और ढूंढू मीन्स खोजना। तो चलिए बच्चों, अब हम पोएम की अर्थ विषय में जानें। हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें अभी थी अब नहीं है, ऐसी खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी कहीं नहीं है। यानी इसमें कवि जो है अपने छोटी सी बगीची का वर्णन किए हैं, जिसमें कि वो सुबह के समय, प्रातः के समय भ्रमण करने के लिए निकले हैं और उनकी बगीची में ओस जो है हरे हरे घास पर और पेड़ पौधे की पत्तियों पर जो गिरा है, उसका जो मनोरम दृश्य है उसी का वर्णन कवि कर रहे हैं और कहना चाहते हैं कवि कि हमारी छोटी सी बगिया में हरी हरी घास, पेड़ पौधे के पत्तों पर ओस की बूंदें अभी अभी थी, लेकिन अब वह नहीं है। कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ओस की बूंदें क्षणिक होती है। हम सभी जानते हैं कि सूरज की किरणें पड़ने से पानी की बूंद जो है वह वाष्पित होकर उड़ जाती है। इसलिए कवि कहते हैं कि वह अभी अभी थी अब नहीं है, लेकिन अब वह इसलिए नहीं है क्योंकि ओस की बूंदें जो है क्षणिक होती है, जो सूरज की गर्मी पाते ही समाप्त हो जाती है। यानी कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार ओस की बूंदें क्षणिक होती है, उसी प्रकार जीवन में ऐसी कोई खुशियां नहीं जो हमेशा हमारा साथ दे। यानी जो खुशी हम मनुष्य के साथ हमेशा बना रहे, वह ऐसी कोई भी खुशी नहीं है। इसलिए जीवन की खुशियां भी क्या है, तो क्षणिक है। अब चलते हैं दूसरे अनुच्छेद में। क्वार की कोख से फूटा वाल सूर्य, जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी ओस की बूंदों को ढूंढूं। यानी कवि कहते हैं कि क्वार का मतलब बताया मैंने आश्विन महीना होता है। तो क्वार की कोख से, कोख में यानी क्वार के महीने में, आश्विन के महीने में जब पूरब दिशा से सूरज की किरणें निकलती है, तो वह अपनी किरणों को चारों ओर जब फैलाती है, तो कवि के बगीचे में जो पेड़ पौधे हैं, उस पेड़ पौधे के पत्ते पर जो ओस की बूंदें गिरी है वह जगमगाने लगती है। क्यों? तो सूरज की किरणें पड़ने के कारण वह जगमगा उठती है, और जब सूरज की किरणों की ताप उस बूंदों पर पड़ती है तो वह
खत्म हो जाती है, तो वही कवि कहते हैं कि मैं उसके दृश्य का आनंद लूं कि उस बूंद को ढूंढूं। यानी कवि के कहने का यह भाव है कि जब आश्विन महीने में सूर्य पूर्व दिशा से निकलकर अपने किरणों को चारों दिशाओं में बिखेरता है, तो उस समय मेरी छोटी बगीची की सारे पेड़ पौधे के ऊपर ओस की बूंदें रहती है, जिस पर सूरज की किरणों के पड़ने से वह मोतियों की तरह जगमगाने लगता है। कभी कहते हैं कि मैं उगते सूरज को प्रणाम करूं या फिर सूरज की ताप से ओस की बूंदें जो भाप बन जाती है उसको खोजूं। आगे चलते हैं बच्चों दूसरे अनुच्छेद में। सूर्य एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। यह बात अलग है कि ओस क्षणिक है, क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कन कन में बिखरे सौंदर्य को पीऊं। अब कवि इस अनुच्छेद में इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य एक प्रकृति के सच्चाई का प्रतीक है, ठीक उसी प्रकार ओस की बूंदें भी प्रकृति के सच्चाई का प्रतीक है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता है, नकारा नहीं जा सकता है। यानी कवि कहते हैं कि यह दोनों सत्य है। सूरज की किरणें भी सत्य है, शाश्वत सत्य है। ओस की बूंदे भी जो है वह प्राकृतिक प्रदत्त है। तो दोनों शाश्वत सत्य है, इसलिए इस दोनों को नकारा नहीं जा सकता। बट यह बात अलग है कि ओस क्षणिक है। किसके बनिस्पत? तो सूर्य के बनिस्पत ओस जो है वह क्षणिक है। इसलिए कवि कहते हैं कि सूर्य जो है प्रकृति के सच्चाई का प्रतीक है और ओस भी प्रकृति के सच्चाई का प्रतीक है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। भले ही सूर्य की तुलना में ओस की बूंदें क्षणिक है, इसलिए कवि कहते हैं क्यों ना एक एक पल के खुशी से भरकर जी लिया जाए, क्योंकि जीवन तो ओस की बूंदों की तरह क्षणिक है। जिस प्रकार ओस की बूंदें सूरज की ताप पड़ने से खत्म हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन, इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं उसका भी जीवन ओस की कणों की भांति समाप्त हो जाती है। और कवि का यह भाव है कि जब इस प्रकार यह घटना घटित होती है, तो क्यों ना इस जीवन रूपी सुंदरता का जो अमृतपान है उसे कर लिया जाए, उसके आनंद को लूट लिया जाए, उसके आनंद को देखकर विमुग्ध हो लिया जाए। आगे चलते हैं दूसरे अनुच्छेद में। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी दूब पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। यानी कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि सूर्य तो हर एक दिन उगेगा, अपनी किरणों को फैलाएगा, लेकिन यानी सूर्य तो हर एक अंधियारी रात के बाद अपना प्रकाश फैलाता रहेगा और हमारी बगीची के पत्तों पर, घास पर ओस की बूंदें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वह तो सिर्फ और सिर्फ आश्विन महीने में ही निकलेगा। ओस की बूंदें गिरेगी और उसकी सुंदरता का मैं पान कर पाऊंगा। इसलिए कवि यह कहना चाहते हैं कि जब हमारे बगीचे में रोज जिस तरह सूरज निकलकर हमारी बगीची में प्रकाश फैलाता है, उस तरह ओस की बूंदें हमारी बगीची में नहीं गिरेगा। तो क्यों ना हम ओस की बूंदों का जो सुंदरता है, सूरज की किरणों के मिलन से उसकी सुंदरता का पान करूं। तो यही कवि का मतलब भाव है
कि बगीचे के पत्ते पर घास पर ओस की बूंदें नहीं मिलेगी, क्योंकि ओस की बूंदें तो क्वार महीने अर्थात आश्विन महीने में देखने को मिलेगा, हर मौसम में कवि को नहीं मिलेगा। इसलिए कवि उस प्राकृतिक दृश्य को या प्राकृतिक दृश्य की सुंदरता को देखकर हर्षित हैं, प्रस्फुल्लित हैं और उस आनंद में डूब जाना चाहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है इस कविता का जो भाव है, जो मीनिंग है, आप समझ होंगे।